किशोरी जी जैसे ही आई, ठाकुर जी ने दूर से ही उनके मुखमंडल को देखो है, आहा, देख करके वहीं न्योछावर है गए, प्रणाम करने लगे। जैसे ही किशोरी जी पधारी, जैसे ही नौका में चरण लगी, ठाकुर जी बोले रुको 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 रुको, अभी ऐसे सीधे ना जाओगी आप नौका में। तो बोले पहले आपके चरणन को धो दूं मैं, अपने हाथन से चरणन को धोऊंगा तभी नौका में बैठाऊंगा। सब गोपी बोली तू बड़ी मनमानी कर रहा हो भैया अपनी। बोले देख, मुझको तुमसे और कछु दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझको यही दक्षिणा चाहिए, ये तुम्हारी जो सरदारनी है ना, या के मतलब तुम्हारी जो सरताज है, तुम्हारी जो अधिष्ठात्री है, या के चरणन को मैं धोऊंगा, चरणन को धो करके तभी याकू अनुमति दूंगा अपनी नौका में चढ़वे की। सब गोपी किशोरी जी से बोली, किशोरी जी निवेदन कर रहा है आपके चरणन को धोनो चाहवे, आज्ञा करो। कहा करें? अरे जन कौन है, कहां को है, कैसे हो, मैं तो जानू ना हूं याकू, कैसे अपने पामन को स्पर्श करन दूं। सब गोपी बोली किशोरी जी और कोई हम पे उपचार भी तो ना है, यही करना पड़ेगा, अब आप स्वीकार कर लो, मान जाओ। किशोरी जी बोली अच्छा ठीक है, तुम लोगन के काजे मान जाऊं। किशोरी जी ने अपनो दोनों चरण आगे किए, ले भैया धो ले। ठाकुर जी ने पहले तो बढ़िया सुंदर से एक गड्ढा कियो, और गड्ढा करके वहां में किशोरी जी को एक पाम आ सके इतना ही बड़ो कियो, वहां में किशोरी जी ने एक चरण पधरा दियो। ठाकुर जी यमुना जलाला में अपने अंजलि में भर भर के लामे और ला करके श्री किशोरी जी के सुंदर चरणन को प्रक्षालन कर रहे हैं। किशोरी जी एक चरण से खड़ी हैं और एक चरण को ऊपर उठाए रखो, तो बार बार किशोरी जी को जो श्री अंग है वो ऐसे झूल रहे हो है कि अभी मानो जैसे कहीं गिर ना जाएं। तो गोपी जब संग में आ जाएं हाथ पकड़ के, ठाकुर जी बोले कोई पकड़े को नहीं, हम जिनके चरण छू रहे हैं, जिनके चरण धो रहे हैं, केवल उन्हीं के चरण, उन्हीं को ही पूरा अंग होना चाहिए, बस तुम लोगों ने स्पर्श किया तो तुम्हारे चरण धुले ऐसा मानो जा सके, तुम लोग दूर रहो। ललिता विशाखा बोली अरे शर्म ना आ रही तो पता हो कौन के पाम धो रहा है, एक पाम ते खड़ी है, एक पाम देख ऊपर कर रखो, कितना श्रम है रो उन्हें। श्री ठाकुर जी ने अपना दूसरा हाथ बढ़ा करके जो किशोरी जी ने अपना पाम उठा रखो वहां के नीचे अपने हाथ लगा दिए, एक हाथ से प्रक्षालन कर रहे हैं और दूसरे हाथ से दूसरे चरण को किशोरी जी को अपने हस्त कमल पर लेकर के बैठे और बोले हे किशोरी जी आप गिरोगी नहीं, घबराओ मत, आप दोनों वरदहस्त मेरे शीश पर रख लो और खड़ी है जाओ। किशोरी जी ने अपने दोनों वरदहस्त ठाकुर जी के सिर पर रखे हैं, एक चरण को धो रहे हैं, दूसरा चरण हाथ में ले रखो है। आहा, ऐसे मंगलमय चरणार विंदों में दास परमानंद छिन छिन दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनके शरण धन धन राधिका ये चरण धन धन राधिका ये चरण। नंद सुत मन मोदकारी विरह सागर तरण, ऐसे किशोरी जी के चरणार विंदों का प्रक्षालन कर रहे हैं ठाकुर जी। सब गोपियां देख रही हैं, ठाकुर जी चरण धो रहे हैं। चरण धोने के बाद ठाकुर जी अपनी अंजलि में किशोरी जी के चरण जल को भर के आकाश में उड़ाते हैं, तीनों लोग पवित्र हो जाएं, मेरे सबरे जितने भी हैं पितर सबरे मुक्त रह जाएं, ऐसा अनुभव करा रहे हैं उन गोपियों को। सब जगह प्रक्षालन करके ठाकुर जी किशोरी जी को हाथ दें, आओ विराजो हमारी नैया में। किशोरी जी जैसे विराजन लगी इतने में ही सब गोपी भी आने लगी। ठाकुर जी तुम कहां चली आ रही हो सबरी, मेरी नैया में इतनी जगह ना है कि तुम सबरे बैठो, केवल श्यामा जी विराजेंगी, आपकी जो सिरमौर हैं यही विराजेंगी, और कोई कुछ जगह ना है मेरी नैया में। सबरी सखी बोली अरे अरे भैया नेक दूर की तो बात है, नेक माँ को पार करना है, इतनी सी देर के काजे काई को नाटक करे। और महाराज लपक लपक करके सबरी गोपी चढ़ गई, एक दो तो ठाकुर जी की गोद में ही बैठ गई, जगह ही नहीं वहां में।
कोई नीचे बैठी है, कोई कहीं बैठी है, कोई लटक के बैठी है। एक दो ठाकुर जी के ऊपर बैठ गई, ठाकुर जी दें धक्का, अभी गिर दूंगा यहाँ पे। मेरी नेक सी नहीं है, वहां में सबरी बैठ गई है चढ़ चढ़ के। नेक सी नौका में सबरे बैठ गए। अब ठाकुर जी नौका चलाना शुरू किए। जैसी नौका नेक दूर गई अपने स्थान से, नेक दूर जाते ही ठाकुर जी तो उबासी लेने लगे जोर जोर की। कभी यहाँ कुओं में, कभी वहां कुओं में। गोपी बोली कहा भैया तेने पतवार क्यों छोड़ दी, चला काई कुनारो? बोले वो कहा मुझको भूख लग रही है बहुत जोर से, और जब तक मुझको भोजन नहीं मिलेगा तब तक मैं आगे नौका कैसे लेके जाऊं। गोपी बोली अब या बीच भंवर में तुमको भोजन कहां तिला में? बोले तुम सबन पे जो ये मटकी रखी कहां है? तुम्हारा घी दूध दही कछु बिकोना है ना, लाओ खोल खोल के सबरे धरो मेरे आगे। पहले पेट पूजा हो गई, तभी मुंह में बल आवेगा, तभी नौका चलेगी। अकेली नौका छोटी सी मेरी, बाकू तो मैं कैसे चला लूं? बा में तुम सबरी बैठ गई हो मोटी मोटी सी, तो फिर कैसे चले आगे? कछु खवाओ पहले मुंह को। सब आनंद भी ले रहे हैं, सबन ने अपनी अपनी मटकी खोल दी। बोले बिको तो कछु है ना है, चलो यही धर दो आके सामने। हाँ कहीं पतो चली पल्लंगू पहुंच गए होके कछु द्रव्य दो तो हम कहते हुए देंगे, हमने दही तो दे दियो तो है। सबन ने खोल खोल के ठाकुर जी के आगे धर दियो। ठाकुर जी टेढ़ी सी नजर करने लगे। तुम्हें पतो ना है मैं अपनी मैया को बहुत लाड़ लूं, अपने हाथन से ना पाऊं, मुंह को पवानो पड़े। गोपी बोली भैया ऐसा मला पहली बार मिलो है, पीछे ही पड़ गए। सब गोपी आने लगी आकर के अपने हाथन से। ठाकुर जी बोले तुम में तो बदबू आ रही, तुम सबरी हटो, तुम्हारे हाथन से नहीं पाऊंगा। तो बोले वो जो बैठी कहाँ है सामने गौर वरण, उनके हाथन से पाऊंगा। गोपी बोली अब फेंक देंगी जमुना जी में, जो मन में आ रहा हो सो करते जा रहा हो, उनके चरण धो ले, उनके हाथे सिर पे धरवा ले, सब काम न कर रहा हो, अब यूं करो उनके हाथन से पाऊंगा। ठाकुर जी बोले तो फिर नहीं पाऊंगा। बोले मत पावे। बोले तो ठीक है फिर हम सो रहे हैं, अपने आप चला लियो नौका को। सब गोपी बोली कहा करें भैया, ये तो ऐसे माने को ना है, या को तो नवनीत चाहिए और श्री किशोरी जी के हाथन से ही पावेगो। आहा किशोरी जी के पास में ललिता विशाखा गई है, श्यामा जी हमें पता आपको श्रम बहुत है, लेकिन अब ये नदी पार करनी है और यही उपचार है, यही के सहारे हमें करनी है, या की बात ने माननी पड़ेगी। पल्लंग को जाकर के और जैसे ही हम नौका में से उतर जाएंगे, या को सबक तो हम सिखाएंगे जरूर, लेकिन है श्यामा जी ने आपको आज हमारी वजह से सुबह से बहुत श्रम हुआ, हम आपकी खूब सेवा करेंगे। ने एक बात और मान लो, किशोरी जी बोली कहा अपने हाथन सुनने की याकू माखन और दही ये सब पवाए दो। किशोरी जी बोली तुम कैसे सोच सको, जन कौन है, कहां ते आयो, या कुछ जानू ना मैं, ऐसो कारो कारो सो तब तक घूर रहो मुंह को, कैसे पवाऊं याकू? किशोरी जी ने श्रम, हम तो खूब कह रही हैं तू हमें देख ले, देख ही ना रहो, हम तो खूब कह रही हैं हमारे हाथन ते पाले, हमारे हाथन ते पाई ना रहो, आपको ही संग चाहिए बात। किशोरी जी हे श्यामा जी हम सहचरीन के काज नेक श्रम कर लो, नेक बागू पवाए दो, नहीं तो नौका यहीं बीच में अड़ी रहेगी, अभी बहुत समय है गो, रात्रि हैगी, हमें पहुंचना बरसानो। सो किशोरी जी गई हैं और जाकर के समस्त गोपीन के मटका में से ठाकुर जी को पवा रही हैं। आहा यमुना जी के मध्य में, सब सहचरियों के मध्य में ठाकुर जी बिना किसी प्रयोजन के नौका विहार कर रहे हैं। एक तो हो जाए कि संयोजित हो, एक तो होता है व्यवस्थित हो, पूर्व निश्चित हो कि कैसी नौका विहार होगी, तो वहां छत्र भी लगे हैं, वहां पर सजावट भी हुई है, वहां पर सब व्यवस्थाएं की गई हैं, बैठवे की उठवे की सब करवे की, लेकिन आज ठाकुर जी बिना प्रयोजन के, बिना नियोजन के, बिना किसी व्यवस्था के नौका विहार कर रहे हैं। ये ठाकुर जी की प्रथम नौका विहार है श्री किशोरी जी के साथ। यमुना जी के मध्य में छोटी सी नौका में, सहचरियों के मध्य में, पूर्णिमा को चंद्रमा दोनों में प्रकाश डाल रहे हो है, ऐसा प्रकाश प्रकट है रहे हो है, वह प्रकाश से ही श्री यमुना जी को श्रृंगार है रहे हो है। और श्री किशोरी जी अपने हाथन से ठाकुर जी को माखन पवाए रही हैं, दही पवा रही हैं और युगल विहार कर रहे हैं दोनों।